नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। आज सुबह सुबह इतना सुरीला गाना? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता ये सुरीला गाना किस सिंगर ने गाया? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, तुम ही बताओ। यार तुम कैसे भूल सकती हो ईशा, ये गाना महान संगीतकार लता मंगेशकर जी ने गाया है, तो उन्हें कैसे भूल सकती हो? अच्छा हाँ, वैसे उन्हें याद करने की आज खास वजह? उफ, तुम भूल गई। आज 28 सितंबर है। 28 सितंबर ये वही दिन है जब लता मंगेशकर जी ने जन्म लिया था। ठीक है मयंक, मुझे याद आ गया। तो सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं आरजे ईशा और मैं हूँ आरजे मयंक। आप सबका स्वागत करते हैं आज के शो सेलिब्रिटी फीचर्ड में। और आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। आज जानते हैं लता मंगेशकर जी के बारे में नेहा रानी की आवाज में। मेरी जिनकी आवाज ही उनकी पहचान बनी, ऐसी महान गायिका जिन्होंने सभी के दिलों पर अपने सुरों के परचम लहराए, पूरी दुनिया में अपनी पहचान आगे चलकर लता दीदी के नाम से बनाई। ऐसी जादुई आवाज की मलिका का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के मध्यवर्गीय परिवार में 28 सितंबर 1929 को हुआ। आगे चलकर स्वर साम्राज्य, राष्ट्र की आवाज, सहरावती की आवाज, भारत कोकिला, स्वर कोकिला, कई अन्य नामों से पहचानी जाने वाली हस्ती वो एकमात्र रही जिन्हें टाइम पत्रिका द्वारा भारतीय पार्श्व गायन की अपरिहार्य और एक छत्र साम्राज्य स्वीकार किया गया। लता जी का पूरा परिवार ही संगीतकारों से भरा था। लता जी को बचपन से ही गायन में दिलचस्पी थी और उनके जीवन यात्रा की शुरुआत वसंत जोगलेकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कीर्ति हसाल के दौरान हुई और उन्होंने अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। लेकिन उनके पिता का चाहना था कि वे फिल्मों के लिए ना गाए और उनके पिता उनकी गायन यात्रा के आड़े आ गए। पर उनके असल संघर्ष की शुरुआत उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु के बाद हुई, जब लता सिर्फ 13 वर्षीय थी। पिता की असामयिक मृत्यु और घर में पैसों के अत्यधिक अभाव ने लता जी को एक अभिनेत्री के तौर पर उभारा। 1942 में पाहिली मंगला गौर उनकी पहली फिल्म से लेकर 1952 में छत्रपति शिवाजी जैसी कई फिल्मों में लता जी ने अभिनेत्री के रूप में काम किया। पर लता जी ने अपने गायन की लगन को इसके आड़े कभी नहीं आने दिया। खुद की भूमिका के लिए गायन करने के अवसर को एक उपलब्धि समझ अपना जबरदस्त प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी छोटी बहन आशा जी के लिए पार्श्व गायन किया। इसके बाद लता जी ने मजबूर फिल्म में अंग्रेजी छोरा चला गया और दिल मेरा तोड़ा, हाय मुझे कहीं का ना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी स्थिति सिद्ध की। हालांकि लता मंगेशकर को सबसे बड़ा ब्रेक वर्ष 1949 में फिल्म महल से मिला। उनका गाया हुआ गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट हुआ। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल
हिंदी गाने लता मंगेशकर जी के बेहद करीब थे। आखिरी फिल्मी गाना 2006 में रिलीज हुई रंग दे बसंती का गाना लुका छिपी से लेकर आखिरी हिंदी एल्बम का गाना 2004 में रिलीज हुई फिल्म वीर ज़ारा के कई सुपरहिट गानों जैसे तेरे लिए हम हैं जिए, ऐसा देश है मेरा, ये हम आ गए हैं कहाँ, हम तो भाई जैसे हैं, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां में दी गई आवाज़ लता मंगेशकर जी के जीवन का बेहतरीन विवरण देते हैं और सबको आश्चर्यचकित करते हैं कि 60 की उम्र में भी लता जी के गले का जादू अब भी बरकरार कैसे है। तुम थे के था कोई फूल खिला, तुम थे या मिला था मुझे नया जहां, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, दो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। जब एक वार्तालाप के दौरान लता जी से उनके गले के जादू के बारे में पूछा गया तो लता जी ने स्पष्ट शब्दों में अपनी आवाज़ को गॉड्स मिरेकल और नेचर्स गिफ्ट कहते हुए कुछ इस प्रकार जवाब दिया। नेचुरल टैलेंट जो है वो 75% और बाकी जो है उसमें तो मेहनत तो करनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है, खाने पीने का ये रखना पड़ता है। हालांकि मैं रखती नहीं हूँ। मुझे लोग कहते थे कि मिर्ची खाने से गला खराब होता है, मैं मिर्ची खाती हूँ। अचार खाने से अचार खाती हूँ, दही खाने से मैं बिल्कुल परहेज नहीं करती हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि गाने में परहेज की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा परहेज तो ये होता है कि आदमी अपना गाना जो है वो गाता रहे, मतलब वही करता रहे तो वो अच्छा रहता है, मतलब आपका गला चालू रहना चाहिए। तो वही मैंने किया पूरी जिंदगी। लगातार सुपरहिट गानों के बाद से लता जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी ने आने वाली अधिकतर फिल्मों में गाने गाए थे। इनकी गायकी फिल्मों की जान बन गई थी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, मेरी कहानी है। जहां लता जी की आवाज के लोग इतने कायल हैं, ताजुब की बात यह है कि एक समय पर लता जी को भी रिजेक्शन मिला। उम्र कम और आवाज बहुत महीन, मखमली और बारीक। जहां उस समय बड़ी गायिकाएं जोहराबाई अंबाले वाली, सुरैया, शमशाद बेगम, राजकुमारी की ठसकदार आवाजों के बीच लड़की की आवाज बहुत बारीक है, नहीं चलेगी, सुनकर बकायदा खारिज हो जाना कम संघर्षणीय नहीं था। यहाँ तक कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब का तुम्हारे गाने में कड़ी चावल की खुशबू आती है कि व्याख्यात ने लता जी को खूब निराश किया। फिर भारत की आज़ादी के बाद का संक्रमण काल, फिल्म मेकिंग में पारसी थिएटर स्टाइल समाप्त होने से फिल्मों से लाउड सिंगिंग का दौर खत्म हो जाना और नई अभिनेत्रियों जैसे नरगिस, मधुबाला, नलिनी जयवंत पर लता जी की आवाज़ का जचना लता जी के इस ऊंचे मुकाम में बराबर योगदान देता है। और चलते चलते ये दौर आ गया कि मधुबाला जैसी अभिनेत्रियां भी इसरार करने लगी कि पर्दे पर उन पर फिल्माए जाने वाले सभी गीत लता जी द्वारा गाए जाएं। लता जी ने अपने समय में रोमांटिक गाने, देशभक्ति से लेकर भजन, सभी प्रकार के गीत गाकर सभी के दिलों में अपनी जगह बनाई। लता जी का देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे।
तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद सभी संगीत प्रेमियों व अभिभावकों के लिए जो आश्चर्यजनक हुआ वो ये था कि जब उनसे एक इंटरव्यू के दौरान कुछ इस प्रकार प्रश्न किया गया कि वे अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी, तो लता जी ने जवाब कुछ इस प्रकार दिया। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। नहीं, ये लता मंगेशकर की जो तकलीफें हैं वो उसको ही पता है। पहला गाना 1942 में कीर्ति हसाल मराठी फिल्म का कितना हंसोगे से लेकर 30 मार्च 2019 को रिलीज हुआ लता दीदी का आखिरी गाना सौगंध मुझे इस मिट्टी की उनके गायन के खूबसूरत सफ़र को दर्शाता है जो आज भी दिलों पर राज करता है। लता जी का आखिरी गाना राष्ट्र और भारतीय सेना के सम्मान के लिए प्रस्तुत किया गया,
जिसे सुनकर उपस्थित सभी दर्शकों की आंखों से अश्रु बह गए और लता जी खुद भी भावुक हो उठी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। विश्व में अपनी सुरीली आवाज के लिए मशहूर तथा पद्म विभूषण भारत रत्न से सम्मानित गायिका लता मंगेशकर जी का 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी की वजह से निधन हो गया। देश की सर्वाधिक लोकप्रिय और संगीत जगत की एक सर्वोच्च व्यक्तित्व स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन ने देश भर को शांत कर दिया। लता मंगेशकर हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनके खूबसूरत गानों की गूंज और चमक आने वाले कई दशकों में हमेशा बरकरार रहेंगी। लता मंगेशकर के निधन की खबर से सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शोक की लहर रही।